हाय व्यूअर्स, लास्ट वीडियो में हमने ब्रांच अकाउंटिंग की बेसिक्स को डिस्कस किया था। आज हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ब्रांच अकाउंट बनाने के लिए हमें मिनिमम 6 आइटम्स की ज़रूरत होती है। मतलब अगर इन 6 आइटम्स की वैल्यू हमें मिल जाए तो हम ब्रांच अकाउंट बना सकते हैं। मैं यहाँ पर एक चेकलिस्ट बना रही हूँ, जैसे ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, गुड्स सेंड टू ब्रांच, goods returned from branch, collection of cash from branch, cash sent to branch for expenses, closing balances of assets and liabilities। अगर हमें इन 6 आइटम्स की वैल्यूज़ का पता हो तो हम ब्रांच अकाउंट बना सकते हैं। हमने क्वेश्चन को भी इसी सीक्वेंस में सॉल्व करना है। इसके अलावा अगर क्वेश्चंस में और वैल्यूज़ आपको नज़र आती हैं तो वो ब्रांच अकाउंट में शो नहीं होंगी। वो वैल्यूज़ जस्ट वर्किंग में यूज़ होंगी। मतलब जब हम स्टॉक अकाउंट या डेटर अकाउंट या पैटी कैश बनाएंगे उसमें यूज़ होंगी। ब्रांच अकाउंट में जस्ट 6 आइटम्स की वैल्यूज़ शो होंगी जो मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ। अब हमने देखना है कि अगर हेड ऑफिस अपनी गुड्स इनवॉइस प्राइस पे ब्रांच को सेंड करता है तो हमने इनवॉइस प्राइस में से कॉस्ट प्राइस और लोडिंग को सेपरेट कैसे करना है। सपोज head office sends good to branch at invoice price, which is cost plus 30%, and head office sends good valued 3 lakhs. It means head office ने 3 lakhs की goods branch को send की हैं जो invoice price पे हैं, and invoice price is equal to cost price plus 30%। मतलब अगर cost का 30% इंक्रीज कर दिया जाए तो वो invoice price होगी। अब यहाँ गुड्स ऑलरेडी इनवॉइस प्राइस पर है और हमने इसमें से जो एक्स्ट्रा 30% अमाउंट है उसको सेपरेट करना है। मैं आपको उसका एक सिंपल फार्मूला बताती हूँ। यहाँ पर 3 लाख इनवॉइस प्राइस पर है, मतलब 3 लाख 130% है। हमने जस्ट 3 लाख को 130 से डिवाइड करना है और 30 से मल्टीप्लाई करना है। आपको लोडिंग अमाउंट मिल जाएगी, तो यहाँ बनेगी 69,231। इसी तरह अगर इनवॉइस प्राइस कॉस्ट प्लस 20% हो तो हम जस्ट इनवॉइस प्राइस का 120 से डिवाइड करेंगे और 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह हमें प्राइस की लोडिंग अमाउंट मिल जाएगी। अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हेड ऑफिस सेंड्स गुड टू ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस which is cost plus 50%, और ब्रांच जो भी कैश कलेक्ट करेगी वो हेड ऑफिस भेजेगी और ब्रांच के सारे एक्सपेंसेस हेड ऑफिस पे करेगा। अब नीचे आपको कुछ ट्रांजैक्शंस नज़र आ रही हैं। हमने इसको चेक लिस्ट के सीक्वेंस में सॉल्व करना है और जो आपको एक्स्ट्रा अमाउंट्स नज़र आ रही हैं ये डेटर्स अकाउंट्स और स्टॉक अकाउंट्स में यूज़ होंगी। इनको हम ब्रांच में एंटर नहीं करेंगे। अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर गुड्स इनवॉइस प्राइस पर सेंड हुई हैं। इट मीन्स ब्रांच अकाउंट में जहाँ भी स्टॉक रिकॉर्ड होगा उसकी हम लोडिंग भी चार्ज करेंगे। अब हम चेक लिस्ट को फॉलो करते हैं। सबसे पहले हमने एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, जैसे ओपनिंग स्टॉक। हमें क्वेश्चन में इसकी वैल्यू अवेलेबल नहीं है, क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। इट मीन्स हमने इसकी वैल्यू खुद कैलकुलेट करनी है। मैं इसको स्किप कर रही हूँ, इसको हम बाद में करेंगे। अब जैसे मैंने कहा था कि हेड ऑफिस इनवॉइस प्राइस पर गुड्स सेंड करता है तो हम इस ओपनिंग स्टॉक की लोडिंग भी चार्ज करेंगे और हम इसको क्रेडिट साइड पे ओपनिंग स्टॉक लोडिंग लिखेंगे। इसकी भी वैल्यू बाद में कैलकुलेट करेंगे। अब हम लिखेंगे ओपनिंग डेटर्स, इसकी वैल्यू है 22,000। इसके बाद हम ओपनिंग पेटी कैश लिखेंगे जिसकी वैल्यू है 200। हमने ओपनिंग बैलेंसेस लिख लिए हैं। चेक लिस्ट की फर्स्ट रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई है। अब हम डेबिट साइड पे लिखेंगे गुड्स सेंड टू ब्रांच, जो यहाँ है 3,72,000 और ये इनवॉइस प्राइस पर हैं, इसलिए हम इसकी लोडिंग भी चार्ज करेंगे और हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे जो यहाँ बनेगी गुड्स सेंड टू ब्रांच लोडिंग 1,24,000।
हम 3,72,000 को 150 से डिवाइड करेंगे और 50 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमें लोडिंग की वैल्यू मिल जाएगी जो यहाँ 1,24,000 है। हमारी चेक लिस्ट की सेकेंड रिक्वायरमेंट भी कंप्लीट हो गई है। अब हमने देखना है कि ब्रांच ने गुड्स हेड ऑफिस रिटर्न की हैं कि नहीं। ब्रांच ने 36,000 की गुड्स हेड ऑफिस को रिटर्न की हैं। इसको हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, गुड्स सेंड टू ब्रांच, जो यहाँ 36,000 है। अब इस पर भी लोडिंग चार्ज होगी जिसको हम डेबिट साइड पे लिखेंगे, जो यहाँ होगी गुड्स सेंड टू ब्रांच रिटर्न लोडिंग, वैल्यू 12,000। यहाँ हम 36,000 को 150 से डिवाइड करेंगे और 50 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमें लोडिंग अमाउंट मिल जाएगी, यहाँ 12,000 है। चेक लिस्ट की थर्ड रिक्वायरमेंट भी कंप्लीट हो गई है। अब ब्रांच अपनी सेल से जो भी कैश कलेक्ट करती है उसको हेड ऑफिस सेंड करती है और क्रेडिट सेल से भी जो कैश कलेक्ट होता है उसको भी हेड ऑफिस सेंड करती है। अब हम देखेंगे कि ब्रांच ने कितना कैश हेड ऑफिस सेंड किया। अगर क्वेश्चंस में देखें तो हमें नज़र आ रहा है कि ब्रांच ने डेटर से 1,80,000 रिसीव किए और यही कैश ब्रांच हेड ऑफिस रिटर्न करेगी। बिकॉज ब्रांच में जो कैश कलेक्ट होता है वो हेड ऑफिस ट्रांसफ़र किया जाता है। अब हम ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखेंगे कैश रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच और नीचे लिखेंगे कैश सेल्स और कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। मतलब यहाँ हम जो कैश डेटर्स से कलेक्ट हुआ और जो कैश सेल से कलेक्ट हुआ वो लिखेंगे। यहाँ एक बात याद रखिएगा कि हम यहाँ क्रेडिट सेल्स नहीं लिखेंगे। अब कैश सेल्स की वैल्यू क्वेश्चंस में गिवन है जो है 2,24,000। हम इसको क्रेडिट साइड पे लिखेंगे और कैश फ्रॉम डेटर्स की वैल्यू भी अवेलेबल है जो यहाँ है 1,80,000। चेक लिस्ट की फोर्थ रिक्वायरमेंट भी कंप्लीट हो गई है। अब ब्रांच में जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं हेड ऑफिस उसको चेक बनाकर ब्रांच को सेंड करती है। अब हेड ऑफिस ने जितना कैश ब्रांच को सेंड किया उसको हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। अब अगर क्वेश्चंस में देखें तो हेड ऑफिस ने ब्रांच को रेंट के लिए 4,800, सैलरीज के लिए 48,000 और पेटी कैश एक्सपेंस के लिए 2,000 रुपीज़ सेंड किए। इन सब को हम ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे और चेक लिस्ट की फिफ्थ रिक्वायरमेंट भी कंप्लीट हो गई है। अब चेक लिस्ट की लास्ट रिक्वायरमेंट रह गई है जिसमें हमने एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ की क्लोजिंग बैलेंस को रिकॉर्ड करना है। हम एसेट्स की क्लोजिंग बैलेंसेस को क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। जैसे ब्रांच क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है 60,000। अब जैसे कि आपको पता है कि गुड्स इनवॉइस प्राइस पर है, इसलिए हम इसकी लोडिंग भी चार्ज करेंगे जिसको हम क्रेडिट साइड पर क्लोजिंग स्टॉक लोडिंग लिखेंगे जो यहाँ होगी 20,000। हम यहाँ 60,000 को 150 से डिवाइड करेंगे और 50 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम क्लोजिंग डेटर्स लिखेंगे। क्वेश्चन में इसकी वैल्यू अवेलेबल नहीं है इसलिए मैं इसको स्किप कर रही हूँ, हम इसे बाद में कैलकुलेट करेंगे। अब हम लिखेंगे क्लोजिंग पेटी कैश और क्वेश्चन में इसकी वैल्यू अवेलेबल नहीं है इसलिए मैं इसको भी स्किप कर रही हूँ, हम इसे बाद में कैलकुलेट करेंगे। हमारी चेक लिस्ट की सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई हैं। अब यहाँ हमने कुछ वैल्यूज़ को स्किप किया था, हमने अब उनकी कैलकुलेशंस करनी है जिसके लिए हम डेटर्स अकाउंट बनाएंगे और स्टॉक अकाउंट बनाएंगे और पेटी कैश अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले हम क्लोजिंग पेटी कैश की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए हम पेटी कैश के लेजर में ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे जो यहाँ 200 है। हेड ऑफिस ने ब्रांच को 2,000 रुपीज़ सेंड किए थे, हम इसको यहाँ डेबिट साइड पे लिखेंगे। मतलब ब्रांच के पास टोटल पेटी कैश 2,200 था जिसमें से ब्रांच ने 1,600 के एक्सपेंसेस किए। इन एक्सपेंसेस को हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। मतलब अगर 2,200 में से 1,600 को माइनस किया जाए तो ब्रांच का क्लोजिंग पेटी कैश आ जाएगा जो 400 रुपीज़ है। हमारे पास क्लोजिंग पेटी कैश की वैल्यू आ गई है, हम इसको ब्रांच अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। अब हम डेटर्स अकाउंट बनाएंगे
डेटर्स के ओपनिंग बैलेंस को हम डेबिट साइड पे लिखेंगे जो है 22,000। इसके बाद हम क्रेडिट सेल्स लिखेंगे जो यहाँ है 1,72,000। अगर हम इन दोनों वैल्यूज़ का टोटल करें तो 1,94,000 बनता है। मतलब ब्रांच ने 1,94,000 अपने डेटर्स से कलेक्ट करने हैं। अब हमने देखना है कि डेटर्स से कितने पैसे कलेक्ट हुए हैं जो यहाँ क्वेश्चन में गिवन है। मतलब हमें डेटर से 1,80,000 कलेक्ट हुआ और हमें क्वेश्चन में कुछ बैड डेट्स और डिस्काउंट भी नज़र आ रहा है। इनको भी हम यहाँ क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे बिकॉज कुछ कस्टमर पैसे नहीं देंगे और कुछ को डिस्काउंट दिया है। हम यहाँ बैड डेट्स 2,000 और डिस्काउंट 4,800 लिखेंगे। अब हमने देखना है कि किसी कस्टमर ने गुड्स रिटर्न तो नहीं की, तो हमें क्वेश्चन में सेल्स रिटर्न नज़र आ रही हैं जो 6,000 है, जिसको हम यहाँ क्रेडिट साइड पे लिखेंगे और सेल्स रिटर्न 6,000। अब अगर हम दोनों साइड्स का टोटल करेंगे और जो बैलेंस निकलेगा वो हमारी क्लोजिंग डेटर्स की वैल्यू होगी जो यहाँ है 1,200। इसको भी हम ब्रांच अकाउंट में रिकॉर्ड कर देंगे। अब ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू रह गई है जिसके लिए हम स्टॉक अकाउंट बनाएंगे। स्टॉक अकाउंट में डेबिट साइड पे हमने वो आइटम्स लिखनी है जिससे स्टॉक इंक्रीज होता है और क्रेडिट साइड पे वो आइटम्स लिखनी है जिससे स्टॉक डिक्रीज होता है। अब सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे और इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, इसलिए वैल्यू में कुछ नहीं लिखेंगे। अब हमने देखना है कि हेड ऑफिस ने कितनी गुड्स सेंड की हैं। हम उसको डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे जो है 3,72,000। अब हमने देखना है कि ब्रांच ने गुड्स हेड ऑफिस को वापस तो नहीं की जो यहाँ है 36,000। हम इसको क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बिकॉज इससे ब्रांच का स्टॉक कम होगा। जब कस्टमर गुड्स रिटर्न करता है तो स्टॉक इंक्रीज हो जाता है, तो हम सेल्स रिटर्न को भी डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे जो है 6,000। अब हम सेल्स को रिकॉर्ड करेंगे, मतलब क्रेडिट सेल जो है 1,72,000, कैश सेल्स 2,24,000। इसको हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बिकॉज सेल से स्टॉक कम हो जाता है। क्वेश्चन में आपको गुड्स शॉर्टेज नज़र आ रही हैं, इसको भी हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बिकॉज शॉर्टेज का मतलब है गुड्स का कम होना, और यहाँ हम 3,000 लिखेंगे और लास्ट में हम क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे जो है 60,000। अब अगर हम दोनों साइड्स का टोटल करें तो हमें ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू मिल जाएगी जो यहाँ बनती है 1,17,000। हमें ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू मिल गई है, इसको हम ब्रांच अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे और हम इसकी लोडिंग भी क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे जो यहाँ होगी 39,000। हम यहाँ 1,17,000 को 150 से डिवाइड करेंगे और 50 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ब्रांच अकाउंट कंप्लीट हो गया है। अगर हम दोनों साइड का टोटल करें तो जो बैलेंस आएगा वो ब्रांच का प्रॉफिट होगा जो यहाँ है 66,800। यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। Thanks for watching. If you found this video useful, give it a like, share it and comment it. Subscribe if you haven't already. As always, if you have got any questions, let me know down below in the comments. And maybe if you are feeling comfortable, you can join us on my Facebook group also. See you next time.